हेलो दोस्तों, हम इस भाग में जूनियर एडल्ट भर्ती के लिए संपूर्ण इतिहास के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की ही है जो शासक से संबंधित है। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त। इसमें ऑप्शन होगा हमारा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इस स्तंभ का निर्माण स्कंदगुप्त ने कराया था। स्तंभ के शीर्ष पर भगवान विष्णु की मूर्ति थी। इस पर संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख अंकित है। अभिलेख में स्कंदगुप्त की वंशावली और पुष्यमित्र तथा हुड़ों से हुए युद्ध का विवरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किसका पुत्र था? इसका आंसर होगा ए, पुष्यमित्र का। यह कालिदास की पहली कृति है। सबसे सर्वप्रथम कृति मालविकाग्निमित्रम ही कालिदास द्वारा रचित है। इस नाटक में राजमहलों में चलने वाले प्रणय षड्यंत्रों का उन्मूलक है तथा इसमें नाट्य क्रिया का समग्र सूत्र विदूषक के हाथों में समर्पित है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? इसमें होगा कपिल ऋषि। कपिल ऋषि को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यह अद्वैत वेदांत से विपरीत मान्यता रखने वाला दर्शन है, जिसका शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या विश्लेषण। इन्होंने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को एक क्रम के रूप में देखा। गीता में इनको श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती थी? नंबर ए, बी, सी, डी। ए, वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे। बी, वहाँ पुस्तक रखी जाती थी। सी, वहाँ पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था। डी, वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते थे। इसका आंसर होगा ए, वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे। सिंधु सभ्यता की बसावट ज़्यादातर दो भागों में बटी थी। पहला दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र जहाँ दुर्ग उच्च वर्ग रहता था। दूसरा नगर क्षेत्र जहाँ सामान्य वर्ग निवास करता था, उसे दुर्ग से दूर रखते थे। क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? चावल के लिए वैदिक काल में व्रीहि धान के लिए प्रयोग किया जाता था। यव जौ के लिए, माड़ उड़द के लिए, मुदग मूंग के लिए, गोधूम गेहूं के लिए गोधूम यूज किया जाता था। आदि अनाजों का वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। इन सब का वर्णन हमारा आयुर्वेद में मिलता है। गोधूम मतलब गेहूं, और जौ का मतलब यव, उड़द का मतलब माड़, मूंग का मुदग। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? कपिलवस्तु, अंग, मगध, गंधार। बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित कपिलवस्तु। बुद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गढ़ के मुखिया थे। इनकी माता महामाया कोलीय वंशीय थी। इनका लालन पालन विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में शाक्य वंश की कन्या यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। कालांतर में राहुल तथा यशोधरा दोनों बौद्ध भिक्षु बन गए। क्वेश्चन नंबर 7, सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता के देवता थे। कौन थे? इनके देवता पौधे थे।
ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। 33 देवताओं का उल्लेख है। इस काल में इंद्र को युद्ध का देवता तथा वर्षा का देवता माना जाता था। सोम को वनस्पति का देवता, उषा को प्रगति का एवं उत्थान का, अश्वनी को विपत्ति हरण का, पूषण को पशु देवता, मारुत को आंधी तूफान का देवता, विष्णु को विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता का देवता माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में होने वालों में से था? इसमें जौ जो है सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? दग्ध ईंटों से बनी इमारतें, प्रथम सही कमान, धार्मिक स्थल, कला और वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम क्या? दग्ध ईंटों से बनी इमारतें। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी के लोग से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? लोथल हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद हमारा क्या है? ऋग्वेद है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। इसमें बालखिल्य सूक्त, जिनकी संख्या 11 है, भी शामिल हैं। अहिल्वाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? अहिल्वाड़ सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। राष्ट्रकूट की राजधानी थी मान्यखेत। मित्राका वंश की राजधानी थी वल्लभी। पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। और सोलंकी राजवंश की राजधानी थी अहिल्वाड़। कानकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? कुंभोज, कन्याकुमारी, कांचीपुरम, कन्नौज। तो कानकुब्ज जो हमारा कन्नौज का प्राचीन नाम है। गंगा नदी के किनारे स्थित कन्नौज का प्राचीन नाम कानकुब्ज था। इसे महोदय श्री के भी नाम से जाना गया है। वर्तमान में कन्नौज के रूप में विकसित यह शहर गुलाब जल, इत्र, तंबाकू और अपनी सुगंधित वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कन्नौज से ग्रांड ट्रंक रोड भी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनवाया? उदयन, कालाशोक, शुद्धोधन, महागोविंद। तो इसका आंसर होगा महागोविंद। वास्तुकार महागोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को बनवाया था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? मुजिरिस हमारा केरल भारतीय राज्य में स्थित था। यह हमारे मालाबार तट पर स्थित एक प्राचीन समुद्री बंदरगाह है। प्राचीन समय में यह दक्षिण भारत तथा मिस्र, यूनान, रोम के मध्य मसाले के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था।
मुजरिस बंदरगाह हमारा मसाले के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? इसमें हमारा होगा भगवान ब्रह्मा ने। दशाश्वमेध घाट वाराणसी काशी के गंगा तट पर 4 किलोमीटर में बसे 84 घाटों में से एक है। दशाश्वमेध का शाब्दिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दशाश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी थी। ऐसी मान्यता थी कि इस घाट में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 18। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? यह मगध वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। वर्तमान बिहार राज्य के पटना तथा गया जिले मगध महाजनपद के हिस्से थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जिसकी राजधानी क्या है? हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग, कौशल। इसकी राजधानी हमारी है कौशल। क्वेश्चन नंबर 20। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं, जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम है बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य वंश के राजा थे, जो चंद्रगुप्त के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात सिंहसेन भी कहा जाता है। बिंदुसार मौर्य शासक अशोक के पिता थे। बिंदुसार की मौत 272 ईसा पूर्व में हुई। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं महान राजा अशोक के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 21। वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती। हमारी वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी पर विकसित हुई। भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को अनादि परंपरा द्वारा आया मानते हैं। अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के मध्य मानते हैं। इस काल में हिंदू धर्म की नींव पड़ी। वेदांग सूत्रों की रचना, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने का काम इसी काल में हुआ। 22। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? भारत में पहले कवि के रूप में श्रद्धेय माना जाता है वाल्मीकि। वाल्मीकि संस्कृत भाषा के आदि कवि तथा भारत के पहले कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने हिंदुओं के आदि काव्य रामायण की रचना की, जबकि तोलकाप्पियर द्वितीय संगम काल के कवि थे तथा तमिल भाषा के प्राचीनतम व्याकरण तोल्काप्पियम की रचना की थी। वेद व्यास हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक महाकाव्य महाभारत के रचयिता थे। गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? गच्छा नामक संगठन जैन धर्म से संबंधित है, जिसे वैकल्पिक रूप से गच्छ कहा जाता है। जैन धर्म के मूर्ति पूजक श्वेतांबर संप्रदाय की पूजा करते हुए भिक्षुओं के समूह व उनके अनुयायी, जो विख्यात मठ के शिक्षकों से वंभ की दावा करते हैं, एक अनुयायी होने के साथ साथ मठ भी हैं। इस शब्द का प्रयोग दिगंबर संप्रदाय में भी किया जाता है। जैनों द्वारा 84 गच्छों की संख्या अभी भी बोली जाती है।
कच्छ का शाब्दिक अर्थ है जो एक साथ यात्रा करते हैं। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध परिषद हमारी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। महान सम्राट अशोक के शासन में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र शहर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की थी। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थीं तथा आखिरी संगीत का आयोजन कश्मीर की कुंडलवन में कनिष्क के काल में हुई। आखिरी संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? कश्मीर में कुंडलवन के कनिष्क के काल में हुआ। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन हैं? मौर्य राजवंश के अंतिम शासक ये हैं बृहद्रथ। मौर्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में की और मगध पर शुंग वंश की नींव पड़ी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे तथा इनके प्रधानमंत्री कौटिल्य, विश्वगुप्त या चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसका संबंध राजनीति से है। प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? या उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? पाल वंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल। इसकी राजधानी मुंगेर थी। इस वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। पाल वंश के राजवंश के सर्वप्रथम राजा थे गोपाल, लेकिन इसका जो है महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई है। क्वेश्चन नंबर 28, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटिल ग्राम के रणनीतिक महत्व के कारण उसकी किलेबंदी की। कालांतर में उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। वह इतावली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है कौन है? वह है निकोलो कोंटी। कौन है? निकोलो कोंटी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी को क्या कहते हैं? कन्नौज। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो हमारे वाराणसी के पास स्थित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हमारे थे पारसनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था। इनका समय महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले माना जाता है। पारसनाथ को तपस्या के 84वें दिन सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया। पारसनाथ ने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह का प्रतिपादन किया। इन्होंने भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने ही 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य का प्रतिपालन किया था। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था कौन? कालाशोक।
अंतिम शासक मतलब उसने सब डुबो दिया। बिम्बसार का शासनकाल 544 से 492 ईस्वी पूर्व। अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 460 ईस्वी पूर्व। उदयन का शासनकाल 460 से 444 ईस्वी पूर्व। कालाशोक का शासनकाल 412 से 345 ईस्वी पूर्व था। उपर्युक्त कालानुक्रम से देखने से विदित है कि कालाशोक मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध थे चिकित्सक, चित्रकार, वैज्ञानिक, खगोलवेत्ता। आर्यभट्ट क्या थे? एक खगोलवेत्ता थे। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया तथा साथ में यह भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। इन्होंने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण होने की वास्तविक कारण का प्रकाश डाला। खगोल शास्त्र में इनके अभूतपूर्व योगदान के कारण भारत के प्रथम उपग्रह को आर्यभट्ट का नाम दिया गया। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया? सांची का स्तूप का निर्माण हमारे अशोक ने करवाया था। यह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यह प्रसिद्ध स्तूप जिसका भव्य तोरण द्वारा तथा उन पर की गई जगत प्रसिद्ध मूर्तिकारी भारत की प्राचीन कला तथा मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। सांची की स्थापना तथा बौद्ध धर्म व उसकी शिक्षा के प्रचार प्रसार में मौर्य काल के राजा अशोक का सबसे बड़ा योगदान रहा है। धर्म व पर्यटन वन संगम सांची को 1989 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया। सांची रायसेन जिले में स्थित है। यह भोपाल से 46 किलोमीटर दूर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? श्वेतांबर और दिगंबर हमारे जैन मत धर्म से हैं। जातक कथा संबंधित है। जातक कथा हमारी गौतम बुद्ध से संबंधित है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध क्या था? ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध था क्या? पशु चोरी। सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? सत्यमेव जयते हमारा मंडूक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। ज्ञात है कि भारत का राज चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी कला को जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई? मथुरा कला को। बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनश्वरता, ईश्वर में विश्वास, कठोर तप और वैराग्य। तो इसमें कर्म का सिद्धांत तीनों में दिया गया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? हमारे पारसनाथ बाबा। जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते हैं? ये उनको अंतिम क्या मानते हैं? तीर्थंकर। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? जैन मत धर्म से हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध हमारे शाक्य वंश से संबंधित थे। बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे।
गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया। बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप में से था एक ही भगवान में भरोसा, रस्मों का पालन, विचार और आचार की शुद्धता, आदर्श पूजा। इनका क्या था? विचार और आचार की पूजा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, यह कथन है। यह कथन भी भगवान बुद्ध का है। जातक कथा संबंधित हैं। जातक कथा भगवान बुद्ध से संबंधित हैं। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? माना तो काला शोक ही जाता है, वो हो चाहे यूं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? यूनानी राजदूत कौन था? मैगस्थनीज। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? श्री गुरु अमरदास ने। श्री गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे। इन्होंने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। इस विवाह का पंजीकरण पहले हिंदू विवाह अधिनियम के तहत होता था। अब सिख संप्रदाय के लोगों की शादी का पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम के तहत न होकर आनंद कारज एक्ट 2012 के तहत होता है। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? तो इसमें हमारे फाहियान प्रमुख हैं। क्या? फाहियान एक चीनी यात्री थे जो बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। फाहियान की यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत का दौरा किया। वह 401 से 410 ईस्वी तक भारत में रहे। वह 3 वर्ष पाटलिपुत्र में रहे। पाटलिपुत्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया। पाटलिपुत्र में रहते हुए संस्कृत का अध्ययन भी किया। सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है। कुल वेदों की संख्या कितनी है? 4। प्राचीन भारतीय संस्कृत और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों में से किसके अवशेष पाकिस्तान में हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। इसमें किसके अवशेष हैं? इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाकिस्तान में मिलते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित पुरा स्थल है। मोहनजोदड़ो एक व्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित था। इसकी खोज का श्रेय राखलदास बनर्जी को प्राप्त है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। सिंध सभ्यता के अन्य भारतीय स्थल रोपड़ पंजाब, लोथल गुजरात, बनावली हरियाणा, रंगपुर गुजरात, सुरकोटदरा गुजरात, धौलावीरा गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू कश्मीर इत्यादि हैं। पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? आर्य लोग थे। भारत में पहली बार भारत में आकर बसने वाले आर्य लोग जिनका अस्तित्व 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। भारत में मुगल 1526 ईस्वी में तथा अंग्रेज 1608 ईस्वी में भारत आए। सबसे पहले कौन आया? आर्य लोग ही भारत में आए। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा युग है? वेदों में सबसे प्राचीन क्या है? वेदों में सबसे प्राचीन हमारा ऋग्वेद है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंध स्थानों को सुमेलित कीजिए। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म स्थान हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है?
सत्यमेव जयते शब्द हमारा कहाँ से लिया गया है? मंडूक उपनिषद से। सबसे पुराना हिंदू काव्य है, सबसे पुराना हिंदू काव्य कौन सा है? रामायण। जिसकी रचना किसने की है? वाल्मीकि ने की है। वेद व्यास ने क्या किया? महाभारत के रचा है वेद व्यास ने। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब के संकेत मिलते हैं? मूर्ति पूजा कब प्रारंभ हुई थी भारत में? भारत में मूर्ति पूजा आर्यों के काल में प्रारंभ हुई थी। निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? उपनिषद आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की, आर्यों के कानून व्यवस्था की, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपनिषद में केवल आर्यों के दर्शन और कानून वर्णित हैं। कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है? दहेज प्रथा। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था। सिंधु सभ्यता में निर्यात क्या किया जाता था? सूती वस्त्र। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए जिस पर गरुड़ अंकित था। इनके द्वारा चलाए गए स्वर्ण सिक्के दीनार तौल में 121 ग्रेन से 132 ग्रेन तक के थे। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? अजंता की चित्रकारी से। अजंता चित्रकारी गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना है। अजंता की गुफाओं का मुख्य आकर्षण भित्ति चित्रकारी है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यानों और देवताओं का जितनी प्रचुरता और जीवांत के साथ चित्रण किया गया वह भारतीय कला के क्षेत्र में अद्वितीय है। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या है? पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या है? पहले हमारा समाज का विभाजन क्या होता था? पेशा के अनुसार, न कि जाति के अनुसार। भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई? भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई? आर्यों के काल से पूर्व ही। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? इनमें समाज की प्रकृति क्या थी? नगरीय थी। वहाँ पहले से ही नगर थे। अशोक महान के बारे में सत्य नहीं है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिल्कुल सही बात। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया। बिल्कुल सही बात। बहुत से दम्भ बनवाए। सोने की मूर्ति लगाकर मुद्रा बनाया। बिल्कुल सत्य बात। इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी थी। यह गलत। अशोक प्राचीन भारत में मौर्य वंश राज का शासक था। अशोक को देवानाम्प्रिय एवं प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। कलिंग पर विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने धर्म प्रचारकों को विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, यूनान, अफगानिस्तान भेजे। अशोक के अभिलेखों की भाषा यूनानी या प्राचीन मगधी है तथा इनकी लिपि ब्राह्मी या खरोष्टी है। यहाँ पर हिंदी का कोई भी अस्तित्व नहीं। इनकी लिपि ब्राह्मी या खरोष्टी और इनकी भाषा क्या है? यूनानी या प्राचीन मगधी। प्राचीन राज्य वंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। वाकाटक। कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? अनंत वर्मन।
अनंतवर्मन पूर्वी गंग वंश का प्रतापी राजा था, जिसने कलिंग पर 71 वर्षों तक शासन किया। इन्हीं के काल में कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया। अनंतवर्मन ने कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। विजयालय परांतक फर्स्ट तथा आदित्य प्रथम चोल राजवंश के शासक हैं। बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजदूत वंश ने शासन किया? बुंदेलखंड पर चंदेलों का शासन हुआ। निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक हमारी किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान बुद्ध के उपदेश इन्हीं तीनों साहित्य खंडों में संकलित हैं, त्रिपिटक में ही। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, ऋषभदेव, पारसनाथ, महात्मा बुद्ध। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। अजंता गुफाओं का निर्माण काल क्या है? अजंता गुफाओं का निर्माण काल गुप्त काल है। यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी? दीन पनाह शहर किसने रखा? हुमायूं ने। अजंता यमुना नदी के तट पर दिल्ली दीन पनाह शहर की नींव हुमायूं ने रखी। मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीन पनाह की स्थापना की थी। किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? सरखेज रोजा का मकबरा। होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? हैलेबीडु में। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? तो ये भोसले मराठा से संबंधित थे। इन्होंने छापामार युद्ध की नई शैली शिवसूत्र विकसित की थी। दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी था। दक्षिण भारत के तत्कालीन 4 राज्यों देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्य में 3 राज्यों के शासकों ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की, लेकिन पांड्य राज्य ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की। निम्नलिखित में से किसके साथ श्री कृष्णदेव राय के मित्रवत संबंध थे? पुर्तगालियों के साथ में। कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य पर 16वीं शताब्दी में राज किया। इनका पुर्तगालियों के साथ मित्रवत संबंध था। कृष्णदेव राय ने शासन काल में पुर्तगाली यात्रियों डोमिंगो पेस एवं फर्नांडो नूनीज ने विजयनगर की यात्रा की थी। हजारा रामास्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। इसका भी निर्माण हमारा किसने कराया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? इनके अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। हम्पी क्या था? विजयनगर साम्राज्य में हम्पी एक शहर था। वह इतालवी यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह कौन है? निकोलो कोंटी। मुगल लोग कौन थे? अफगानी थे, अरबी थे, मंगोली थे, चगताई तुर्की थे। कौन थे? मुगल लोग चगताई तुर्की थे। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा से थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? यह हमारे थे हुमायूं के सहयोगी।
प्रसिद्ध फारसी चित्रकार मीर सैयद अली मुगल शासक हुमायूं के सहयोगी थे। इसने अब्दुस्समद के साथ मिलकर मुगल चित्रकला की नींव रखी। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? इसके वास्तुकार थे मिराक मिर्जा घियात। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिराक मिर्जा घियात थे, जिन्होंने अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलवाया गया था। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था। यह 4 बाग शैली में बना है। यह वर्ष 1993 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। हुमायूं का मकबरा, इसको 1993 ईस्वी में विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अशिक्षित था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो हमारे अकबर साहब जो है वो अशिक्षित थे। मुगल सम्राटों में अकबर एक ऐसा शासक था जो अशिक्षित था, जबकि विकल्प में दिए गए अन्य मुगलों में गिनती शिक्षितों के रूप में होती है। काम इसके शिक्षितों जैसे थे, लेकिन था अशिक्षित। 94 इनमें से कौन से भेदभावपूर्ण कर को सम्राट अकबर ने 1564 में समाप्त किया? जकायत, खराज, जजिया, या इनमें से कोई नहीं? इसमें जजिया कर को उसने समाप्त किया था। जजिया कर अकबर अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और जो आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था, और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध कवि रहीम थे। इबादत खाने का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इबादत खाने का निर्माण हमारे कौन से मुगल शासक थे? इसमें अकबर थे। इबादत खाने का निर्माण 1575 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। 1578 ईस्वी में अकबर ने इसे धर्म संसद में बदल दिया, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग एकत्र होकर धार्मिक विषयों पर वाद विवाद किया करते थे। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया? वह कौन था? हमारा का एक राजा मुगल का था बाबर। मुगल शासक राजा बाबर था। बाबर पहला मुगल शासक था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग किया। ऐसा उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। इसी युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति उज़्बेकों से ग्रहण की थी। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया? कुतुब मीनार का। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे मीर मुसव्विर, दोस्त मोहम्मद, दसवंत, मीर सैयद अली। तो इसमें थे कौन? दसवंत तथा बसावन अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। अकबर के नवरत्न अबुल फजल, नंबर 2 फैजी, नंबर 3 मियाँ तानसेन,
नंबर 4 राजा बीरबल, नंबर 5 राजा टोडरमल, नंबर 6 राजा मानसिंह, नंबर 7 अब्दुल रहीम खान खाना, नंबर 8 फ़कीर अजीमुद्दीन, नंबर 9 मुल्ला दो प्याजा। अब इसका पहला पार्ट ख़त्म कर रहे हैं, दूसरा पार्ट जल्द ही बनाएंगे। धन्यवाद।